जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को दो चीजों पे बहुत ही शानदार क्लैरिटी मिलने वाली है। सबसे पहला तो सही डायरेक्शन क्या है आप सभी की तैयारी का, यानी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 6 के लिए सही डायरेक्शन क्या होने वाली है, जिसमें तैयारी करके बच्चा जो है सिलेक्शन प्राप्त कर सकता है 2024 में। ठीक है। दूसरी चीज कि क्या कोई ऐसा ट्रिक है जिसकी सहायता से कमजोर छात्र भी सिलेक्शन प्राप्त कर सकता है 2024 की नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा में। तो दोनों ही चीजों पे क्लैरिटी मिलेगी आपको। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को एक लाइक एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू आप सभी को जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में दे दूं। जैसा कि आप सभी को इसके बारे में वैसे तो जानकारी जरूर होगी थोड़ी बहुत, तभी आप जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में जानना भी चाहते होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 का जो इसका सिलेक्शन टेस्ट होना है, उसके लिए जो फॉर्म फिलिंग का काम है वो बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुका था। और उसकी लास्ट डेट की अगर बात करें तो पहले यहाँ पे 10 अगस्त 2023 थी और अभी फिलहाल इसको अपडेट करके 25 अगस्त 2023 कर दिया गया था। और उसके बाद यहाँ पे आपका फॉर्म क्लोज कर दिया गया, यानी 25 अगस्त 2023 तक जो बच्चे थे फॉर्म भरना चाहते थे वो फॉर्म यहाँ पे भर सकते थे। ठीक है। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे थोड़ा बहुत और यहाँ पे जो है जानते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम भी दिया हुआ है, जिसमें ये कहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन, गुड क्वालिटी एजुकेशन, एडवेंचर एक्टिविटीज, फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ऐसे स्टूडेंट जो कि प्रीडोमिनेंटली फ्रॉम रूरल एरियाज, यानी रूरल एरियाज से बिलोंग करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये जो है एजुकेशन प्राप्त जो है देने का काम करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय समिति। ठीक है। इसमें अगर हम बात करें फीस की तो ना के बराबर, यानी निग्लिजिबल जो है यहाँ पे फीस गार्जियन को देनी होती है, पे करनी होती है। ठीक है। और यहाँ पे एक प्रकार से ये मान सकते हैं कि बच्चा जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी 12वीं तक की शिक्षा जो है यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय से प्राप्त कर पाता है। ठीक है। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं और यहाँ आगे बढ़ते हुए सबसे पहले यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय में टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स कितने हैं पूरे भारतवर्ष में वो हम लोग देख लें। तो यहाँ पर टोटल 27 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में टोटल मिलाकर 649 जवाहर नवोदय विद्यालय जो है यहाँ पे रनिंग में है। ठीक है। यहाँ पर आप सभी को स्टेट वाइज नंबर ऑफ जेएनवी स्कूल्स की जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी, जिसमें आप देख पा रहे हैं टोटल 649 जो है जवाहर नवोदय विद्यालय यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है। अभी यहाँ पे देखिएगा कि एक चीज बहुत ही थोड़ा सा चर्चा का विषय बना हुआ है। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2024 में सम्मिलित होने वाले बच्चों के लिए, जो कि इसके एग्जामिनेशन को लेकर के है, 2 फेज एग्जामिनेशन के विषय में बहुत ही चर्चा हो रही है। ठीक है। क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है कि जेएनवी सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन टू क्लास 6 इन जेएनवी for the academic session 2024-25 will be held in 2 phases as given below। अच्छा, ये 2 phases का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो इसको समझते हैं। 2 phases का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को 2 बार परीक्षा देनी पड़ेगी, इसका बिल्कुल भी यह अर्थ नहीं है। इसका अर्थ क्या है 2 phases, यहाँ पे पूरे भारतवर्ष में जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जेएनवी की स्कूल स्कूल हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग लगभग परीक्षाएं इसकी होनी है जवाहर नवोदय विद्यालय की, और ऑफलाइन और ओएमआर सीट पे परीक्षाएं होनी है। तो इसमें इस वर्ष यानी 2024 की सिलेक्शन टेस्ट के लिए जो प्रवेश परीक्षा होनी है, इसमें जो एग्जाम्स होने हैं वो 2 दिनों में अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट में 2 दिनों में या अलग अलग स्टेट के हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे मान लो टोटल हमारे पास यहाँ 27 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज दिखाई दिखाई गई, तो मान
के चलो। 2 फेजेस का क्या मतलब है, ऐसे समझिए कि 8 जो है यहाँ पे कुछ स्टेट्स में एक दिन हो जाएगा टेस्ट, और कुछ स्टेट्स में जो है और यूनियन टेरिटरीज में अनदर डेज में एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम बच्चे को एक ही देना है, ठीक है, ये चीज क्लियर है सभी को, और यही सबसे ज्यादा चर्चा का विषय यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन सैटरडे द 4th November 2023 एट 11:30 AM। तो यहाँ पे 4 नवंबर 2023 को 11:30 पे सुबह सुबह जो है यहाँ पे परीक्षा होगी, और यहाँ पे आपका 4 नवंबर 2023 को जो यहाँ पे स्टेट्स बताए जा रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और अदर, इसके अलावा जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स मेंशन है, यहाँ पे स्टेट्स मेंशन है, वहां वहां जो है परीक्षाएं होनी है। एक्सेप्ट जहां जहां एक्सेप्ट लिखा हुआ है वहां वहां जैसे नहीं होना है, जैसे जम्मू 1, जम्मू 2, सांबा, उधमपुर, यहाँ नहीं होना है इस दिन, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन दी गई है। इसके अलावा ऑन सैटरडे 20th जनवरी 2024 एट 11:30 AM, 11:30 सुबह, यहाँ पे 20 जनवरी 2024 को परीक्षाएं होंगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित अन्य जो यहाँ पे स्टेट मेंशन है उन सभी स्टेट्स में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों ही जो है जो भी अलग अलग डेज में जिन जिन स्टेट्स में एग्जाम्स होने हैं उसके, और इसको आप इत्मीनान से बैठकर देख सकते हैं किस किस स्टेट में किस किस दिन जो है यहाँ पे आपकी परीक्षाएं जवाहर नवोदय विद्यालय की होनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें अंतिम तिथि की फॉर्म भरने की, जो कि मैं दोबारा बताता हूँ 25 अगस्त 2023 था, अभी डेट ओवर हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो फॉर्म तो ओवर हो चुका है। अब फिलहाल एडमिट कार्ड की बात करेंगे कि भैया फॉर्म तो फिल हो चुका, अब एडमिट कार्ड की बारी कि एडमिट कार्ड जो है कब तक रिलीज हो जाएंगे। तो एडमिट कार्ड आप सभी के रिलीज होंगे, यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि एग्जाम से पहले आप सभी की जो जेएनवी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि www.navodaya.gov.in ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे आपको एग्जामिनेशन से पहले एक हफ्ते पहले मान के चलिए आप वेबसाइट से जाकर के अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें कि एक हफ्ते पहले मतलब कब तक, तो जिन बच्चों की परीक्षाएं जनवरी में होनी है उनके जनवरी का जो एग्जाम डेट है उससे एक हफ्ते पहले, और जिन बच्चों का यहाँ पे अनदर स्टेट्स के अनदर नवंबर में जिनका जो एग्जामिनेशन है, तो उनके एग्जाम डेट के एक हफ्ते पहले आप वेबसाइट पे जाकर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे रिजल्ट की बात करें, अगर कहाँ डिक्लेरेशन होगा, तो ये वेबसाइट पे तो होगा ही होगा। वेबसाइट जो कि आपका www.navodaya.gov.in है, यहाँ पे रिजल्ट तो आप देख ही पाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय के जितने भी ऑफिस हैं यानी स्कूल्स हैं वहां पे आप देख पाओगे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के वहां भी ये जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के वहां आपको देखने के लिए ये रिजल्ट जो है मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन सभी जगहों पे, और इसके अलावा भी बहुत सारे अलग जो है यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, यहाँ भी आपको जो रिजल्ट है नवोदय विद्यालय का एग्जाम के बाद वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। चलिए प्रोविजनल एडमिशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और प्रोसीडर के बारे में यहाँ पे बताया गया, जिसके संबंध में एक पृथक वीडियो में बना दूंगा और उसमें पूरी जानकारी हम आपको उसके विषय में दे देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल सही डायरेक्शन के बारे में समझते हैं कि सबसे सही डायरेक्शन क्या है तैयारी का, और कैसे सिलेक्शन होगा यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय में, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस को थोड़ा सा समझेंगे कि यहाँ पे आपका कंपोजिशन ऑफ द टेस्ट क्या है, यानी कि आपका सिलेबस क्या है, कितना टाइम मिलेगा, कितने नंबर का कौन सा विषय पूछे जाएगा, एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ये हो जाएगा आपका परीक्षा पैटर्न। तो इसे हमें जो है सबसे पहले समझना है, ठीक है। आइए सबसे पहले इसे हम लोग समझते हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ टेस्ट में टाइप ऑफ टेस्ट दिया गया है, और टाइप ऑफ टेस्ट में सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो यहाँ पे 3 विषयों में होनी है परीक्षाएं। पहला मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में मैट भी कहते हैं, MAT, ठीक है। दूसरा होगा आपका एरिथमेटिक टेस्ट यानी अंकगणित
परीक्षण कह सकते हैं इसको आप, और तीसरा होगा लैंग्वेज टेस्ट, है ना, यानी भाषा परीक्षण। ठीक है, तो तीन चीजें यहाँ पे आपका तीन विषयों में आपकी परीक्षाएं होनी है। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें सबसे पहले, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट में 40 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, और ये जो मार्क्स सिक्योर रखता है वो 50 मार्क्स रखता है, और आपको इसके लिए 60 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एरिथमेटिकल टेस्ट की अगर बात करें तो इसमें आपको जो क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे वो 20 क्वेश्चन मिलेंगे, और टोटल मार्क्स अगर बात करें तो 25 मार्क्स की आपकी जो है यहाँ पे परीक्षा होगी एरिथमेटिक जो है टेस्ट में, यानी कि अंक गणित परीक्षा में। ठीक है, इसमें आपका 30 मिनट यानी कि आधे घंटे का समय मिलेगा। इसके अलावा लैंग्वेज टेस्ट यानी कि भाषा परीक्षण की अगर बात करें तो 20 प्रश्न आपके होने वाले हैं, और इसमें जो आपके मार्क्स मिलेंगे आपको लैंग्वेज में वो 25 मार्क्स का जो है यहाँ पे आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, और इसके लिए आपको मिलेंगे आधे घंटे यानी कि 30 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल समय अगर बात करें और टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल जो एग्जाम होना है वो 100 मार्क्स का होना है। 80 क्वेश्चन होंगे टोटल आपके जो है यहाँ पे प्रश्न पत्र में, नहीं क्वेश्चन पेपर में, और टोटल जो समय मिलेगा वो 2 घंटा यानी कि 120 मिनट टोटल आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, बहुत है 120 मिनट। मैं आपके साथ ऐसा भी ट्रिक शेयर करूंगा जिसमें आप जो है यहाँ पे एक से 1.5 घंटे में ही आप अपना पूरा प्रश्न पत्र यानी कि 80 के 80 क्वेश्चन हल कर ले जाओगे, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ना केवल बल्कि यहाँ पे हल करके आओगे बल्कि सही भी करके आओगे। वो भी पूरी जानकारी उसकी भी हम आपके साथ इसमें शेयर करेंगे, बस वीडियो के अंत तक आप जो है बने रहिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें जो है रिकॉर्डिंग आंसर की, मतलब कैसे आपको आंसर करना है, तो जैसा कि आपको पता है कि OMR सीट मिलेगा आपको, और जो भी जैसे कि 4 ऑप्शन मिलेगा A B C और D, तो उसमें से जो भी आंसर आपको सही लगेगा उसको जो है आपको ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से जो है आपको यहाँ पे मार्क कर देना है, कुछ इस प्रकार से जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, अब इसके बारे में मैं परीक्षा के पहले एक पृथक वीडियो तो बनाऊंगा ही, तो इसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक प्रश्न जो होगा यहाँ पे वो 1.25 मार्क्स का होगा, यानी 1.25 नंबर का आपका एक प्रश्न होगा, और सभी प्रश्न अगर हम बात करें तो अभी अभी हमने बताया टोटल जो प्रश्न है वो आपके 100 मार्क्स के हैं, यानी कि 100 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो 100 मार्क्स का टोटल जो है आपका परीक्षा होगा, 2 घंटे आपको समय मिलेंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग की बात करें तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि सभी आप यहाँ पे 100 प्रश्न जो है सॉरी सभी 80 प्रश्न और सभी 100 मार्क्स के जो प्रश्न है वो आप करके आ सकते हैं, अटेम्प्ट आपको करना है। बिल्कुल भी इसके संबंध में ये नहीं सोचना है कि आप अगर गलत करेंगे तो उसके लिए आपके जो अंक है वो काटे जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ नहीं होना है। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा चलते हैं सीधे आपके डायरेक्शन में, यानी दिशा क्या होनी चाहिए आपकी तैयारी की। तो दिशा ये है कि सबसे पहले तो आपको नेचर ऑफ एग्जामिनेशन पता होना चाहिए, किस तरीके का नेचर है, क्या लेवल सेट कर रहा है एग्जाम में, किस तरीके के प्रश्न आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से किस किस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न बनकर आते हैं, और इसके लिए जो क्वेश्चन पेपर है एक प्रकार से समझ लीजिए कि यहाँ पे JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय स्वयं यहाँ पे प्रोस्पेक्टस के माध्यम से आप सभी को यहाँ पे दिखाता है। तो प्रोस्पेक्टर में ही यहाँ पे नेचर ऑफ द टेस्ट आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार का नेचर होता है, कैसे प्रश्न मिलते हैं, कैसे उसको आप हल कर सकते हो। ठीक है, वो सारी जानकारी यहाँ सेल्फ जो है JNV इस प्रोस्पेक्टस के माध्यम से दे रहा है। ठीक है, सबसे पहला सेक्शन जो होना है वो सेक्शन आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी MAT का होना है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में अगर बात करें तो नॉन वर्बल टेस्ट होना है, यानी कि जो क्वेश्चन होंगे वो बेस्ड होंगे फिगर्स एंड डायग्राम्स पे। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न यहाँ पे आने हैं। इसमें पार्ट 1 जो होगा आपका, ठीक है, जिसमें पार्ट 1 में 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 4 तक के जो प्रश्न होंगे, मैंने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका ऑड मैन आउट से होगा। ऑड मैन आउट क्या होता है, आइए जो डायरेक्शन यानी जो निर्देश आपको परीक्षा में दिए जाएंगे उसमें ही आपको यहाँ पे लिख के मिलेगा ऑड मैन आउट या अन्य जो भी पार्ट आएगा उसका क्या मतलब है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन क्वेश्चन 1 to 4 4
figures A, B, C and D have been given in each question of these four figures. Three figures are similar in some way and one figure is different. Select the figure which is different. ठीक है, तो यहाँ पे आपको चार फिगर दिए गए हैं, इनमें से तीन फिगर जो है किसी भी तरीके से एक समान दिखते हैं, यानी कि एक तरह के दिखते हैं, लेकिन चौथा जो है वो यहाँ पे अलग तरीके से है, मतलब थोड़ा बहुत अलग दिखता है, तो उसे आपको छांट करके अलग करना है। ये हो गया आपका ऑड मैन आउट, यानी कि जो अलग तरीके से दिखता है उसको छांट कर अलग कर दो, ऐसा यहाँ पे सीधा सीधा इसका मतलब है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न में आपका क्या जो है अलग दिखता है। ठीक है, तो चार ऑप्शन है हमारे पास, ए बी सी एंड डी, चारों में अलग अलग फिगर है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपके इस फिगर में दो लाइंस जो है सेंटर्स के अक्रॉस कुछ जो है इस तरीके से खींचा गया है। ठीक है, इस तरीके से आपको दो लाइंस जो है खींच करके मिल रही हैं, और सभी लाइंस पे जो सेंटर से जो क्रॉस करके गई हुई है लाइन, सभी जो है या तो आपकी पहली लाइन या तो दूसरी लाइन पे कुछ इस तरीके की लाइन जो है, जो लाइन मैं अभी बना रहा हूं, ये लाइन जो है आपको बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तीनों में आपकी जो लाइंस है या तो इस वाली लाइन पे है या तो इस वाली लाइन पे है, लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें देखो ये साइड में ही ये लाइन बना हुआ है, यानी ये क्या हो गया, ये डिफरेंट हो गया, अलग हो गया बाकी तीन फिगर्स से, इसी वजह से ये ही आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सेकंड पार्ट में आते हैं, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं टॉपिक क्या है आपका, फिगर मैचिंग। ठीक है, तो इससे आप समझ गए होंगे कि आपको यहाँ पर एक फिगर दे दिया जाएगा जो कि क्वेश्चन फिगर होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको चार फिगर दिए जाएंगे जो कि आपके आंसर फिगर होंगे, और इन आंसर फिगर में से कोई एक ऑप्शन जो होगा वो इसी फिगर यानी क्वेश्चन फिगर जो है उसी की तरह से सिमिलर फिगर होगा। ठीक है, तो इस तरीके का आप क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इस तरीके का अगर आप फिगर देखोगे तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपको ऐसा दिख रहा है जिसमें सेम सिमिलर फिगर है। देखो यहाँ पे इस तरीके से लाइन है, इस तरीके से लाइन है, यहाँ भी इस तरीके से है लाइन, यहाँ भी इस तरीके से फिगर है, यानी सेम फिगर आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका यहाँ पे करेक्ट है। इस प्रकार से आपको इस टाइप में क्वेश्चन मिलेगा, जो कि क्वेश्चन की अगर बात करें तो 5 से लेकर के 8 नंबर तक के जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, ये सभी आपके जो है यहाँ पे फिगर मैचिंग से होंगे। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करें पार्ट नंबर थर्ड की पैटर्न कंप्लीशन से, तो अगला आपका जो यहाँ पे प्रश्न का टाइप होने वाला है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक होगा, यानी 9, 10, 11 और 12 ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपके पैटर्न कंप्लीशन से होंगे, यानी कि आपका एक क्वेश्चन फिगर दिया होगा, जैसा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है और इसके साथ चार आपको यहाँ पे आंसर फिगर दिए गए होंगे। ठीक है, अब आंसर फिगर में आपको देख करके ये पता करना है कि कौन सा यहाँ पे जो ये पार्ट ये छूटा हुआ है इस पैटर्न को कंप्लीट करेगा इन चारों में से। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक ये सर्कल को कंप्लीट करेगा लाइन, एक लाइन यहाँ से बनेगी, फिर एक लाइन यहाँ से खींचा जाएगा और एक लाइन यहाँ से खींचा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सिमिलर आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, चलिए अगला जो पार्ट नंबर यहाँ पे 4 दिया हुआ है, इस पार्ट में डायरेक्शन आपका दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि आपके जो क्वेश्चन होंगे 13 से लेकर के 16 तक, यानी कि 13, 14, 15 और 16। ठीक है, ये क्वेश्चन होंगे फिगर सीरीज कंप्लीशन से। फिगर सीरीज कंप्लीशन मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन फिगर होंगे और चार यहाँ पे आंसर फिगर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या लिख रहा है सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द स्पेस फॉर द फोर्थ फिगर is left blank. The problem figures are in series. Find out one figure among the answer figures given on the right hand side which occupies the blank space for the fourth figure on the left hand side and complete the sides. ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एक एक करके जो फिगर है इसको कंप्लीट करते हुए पैटर्न दिखाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक लाइन और क्रॉस था, अगली फिगर में ये लाइन और ये सर्कल बढ़ा दिया गया। फिर अगर आप देखेंगे अगला जो है यहाँ पे स्टेप में इसने क्या किया, एक ये लाइन भी बढ़ा दिया और ये क्रॉस बढ़ा दिया, तो अगला क्या होगा, एक यहाँ पे जो है जीरो आएगा और ये पैटर्न जो है कंप्लीट हो जाएगा।
जाएगा, यानी कि आपका जो है ये क्रॉस होगा, ये क्रॉस होगा, ये 0 और यहाँ पे एक ये जो है स्क्वायर के अंदर में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको सेम पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला जो पार्ट है पार्ट नंबर 5 जो कि आपका एनालॉजी है। एनालॉजी में क्या होना है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन एनालॉजी से जो होंगे वो 17, 18, 19 और 20 यानी कि 17 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन होंगे। और इसमें क्या होगा, आपके 4 फिगर्स दिए जाएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, इनमें से 2 पहले जो क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे वो कुछ पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे। अगले में क्या किया जाएगा, रेशियो के बाद आपको एक फिगर दे दिया जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे दिया जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या यहाँ पे फिगर आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनालॉजी। और जो पैटर्न पहले 2 फिगर्स फॉलो कर रहे हैं वही पैटर्न अगले 2 फिगर्स भी फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में आपका ये ट्राइंगल दिया हुआ है और उसका ऊपर वाला पार्ट क्या है, शेडेड है। इसी प्रकार से अगले फिगर में क्या हुआ है, वही सेम ट्राइंगल को बस ऊपर का पार्ट नीचे और नीचे के पार्ट को ऊपर करके यहाँ पे आपको जो है रख कर दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगला यहाँ पे देखते हैं अगला फिगर क्या है। ये वाला पार्ट ऊपर का पार्ट शेडेड है, सेम फिगर होगा बट नीचे के पार्ट ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा और नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, यानी शेडेड पार्ट नीचे आ जाएगा। तो ऐसा कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर होगा और ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे पार्ट नंबर 6 जो है वो आपका जियोमेट्रिकल फिगर, कंप्लेशन, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल से आपका ये देगा। तो जियोमेट्रिकल फिगर में क्या होगा, आपको कंप्लेशन यानी कंप्लीट करके दिखाना है फिगर को कि जो है यहाँ पे आधा पार्ट बना के दे देगा और आधा पार्ट ब्लैंक छोड़ देगा। और इसमें बताएगा कि किस प्रकार से आपका अनदर जो पार्ट है वो किस प्रकार का दिखेगा। ठीक है, और वो आपको ऑप्शन की सहायता से बताना है ABCD में से कौन सा आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपके जो ये इस प्रकार के जियोमेट्रिकल फिगर के क्वेश्चन होंगे वो 21 से लेकर के 24 नंबर तक के क्वेश्चन होंगे। जैसा कि लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे हो ये एक फिगर दिया गया है और इस फिगर के जो बाकी के पार्ट हैं उसको आपको दिखाना है कौन सा पार्ट है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक पैटर्न कुछ इस प्रकार का बन रहा है और ये पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न जो है नहीं बन रहा है। इसमें देखो यहाँ पे आके इस तरीके से मुड़ जा रहा है, यहाँ पे इस तरीके से मुड़ जा रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट सीधे ही ऐसे हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो पैटर्न ये वाला मिल रहा है वो कौन से फिगर में, फिगर नंबर ए में मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको पकड़ सकते हैं। पार्ट नंबर देखिएगा यहाँ पे 7 जो दिया गया है आपका, ये मिरर इमेजिंग से आपका क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आपका 25 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 28 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन होंगे। और इस क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में आपका यहाँ पे एक फिगर बनाकर दे दिया जाएगा और एक मिरर लगा दिया जाएगा बीच में, और राइट हैंड साइड में मिरर इमेज किस प्रकार का दिखेगा ये आपको यहाँ पे देख करके करेक्ट आंसर करना है। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं जैसा कि आपका ये फिगर दिया हुआ है जिसमें TBA और T दिया हुआ है। तो मिरर में आप सभी को शायद पता होगा या नहीं भी पता होगा, तो अभी जान लीजिए कि TA और T सेम दिखते हैं, बट B जो है अगर B इस तरीके का है और मिरर में आप देखोगे तो बी कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो आपका इस तरीके का बी जहां भी दिख रहा है वही आपका करेक्ट आंसर है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनदर कोई और यहाँ पे लेटर होता तो वो भी आपका जो है इनवर्स हो सकता था, बट डिपेंड करता है किस तरीके का है। जैसे आई है तो आई भी सेम टाइप का दिखेगा मिरर में। ठीक है, बाकी हम जब आपको आगे ये पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको काफी अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगला जो पार्ट होगा पार्ट नंबर 8 जिसमें पंच्ड होल्ड पैटर्न आपको दिया जाएगा, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक पेज आपको दिखाया जाएगा जिसको फोल्ड करते हुए 2 फिगर्स में दिखाया गया है, तीसरे फिगर में फोल्ड करके उसको यहाँ पे पंच किया गया है यानी उसमें छिद्र बनाया गया है, और फिर बाद में वो किस प्रकार का यहाँ पे इमेज बनेगा ये आपको थोड़ा सा जो है विजुअलाइज करना है और उसके बाद करेक्ट आंसर यहाँ पे देना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है 29 नंबर से लेकर के 32 नंबर क्वेश्चन तक आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हो कि ये फिगर बनाने के बाद इसको अगर पंच किया गया है तो यहाँ पे देखो होल्ड कर दिया गया है। तो ये सबसे पहले तो यहाँ पे जो है इस पार्ट को
कट करने की वजह से यहाँ पर एक स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 4 स्क्वायर बनेंगे। तो 4 स्क्वायर आपको इसमें दिख रहे हैं और इसमें दिख रहे हैं, तो बाकी के 2 फिगर एलिमिनेट हो जाएंगे। दूसरी चीज, यहाँ पे एक पंच हुई है और एक पंच जो है करने से पहले यहाँ पे पेपर को एक बार, दो बार जो है फोल्ड किया गया है और फिर उसको ट्रायंगल बनाया गया है, तो तीसरी बार फोल्ड किया गया है। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पे पंच करने के बाद यहाँ पे होल देखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का यहाँ पे फिगर में जो पंच है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। इस प्रकार से आपको विजुअलाइज जो है करना होगा। ठीक है, चलिए पार्ट नंबर यहाँ पे आपका 9 दिया हुआ है। इसमें स्पेस विजुअलाइजेशन का आपको क्वेश्चन मिलेगा जो कि 33 नंबर से लेकर के 36 नंबर के क्वेश्चंस तक होगा। और इसमें आपको जो क्वेश्चन है वो लेफ्ट साइड में एक फिगर क्वेश्चन मिलेगा और राइट साइड में 4 आपको आंसर जो है आंसर के जो है यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे, आंसर फिगर दिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको ये जो टुकड़े टुकड़े में चीजें करके दी हुई हैं, इसको जब हम असेंबल करेंगे, जब फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, तो किस प्रकार का दिखेगा ये आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर हम इन सभी को ऐड कर दें तो ये एक लाइन यहाँ पे कुछ वाई टाइप की एक लाइन यहाँ पे हमको, या वाई जो है हमको देखने के लिए मिलेगा। तो वाई कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, और ये हमारा जो है कॉर्नर से यहाँ से होके जाना चाहिए। ये कॉर्नर से दो यहाँ पे लाइंस कॉर्नर से जाएंगी और एक सेंटर से जाएगा, इस तरीके का देखना है। जो कि यहाँ पे देखो दो कॉर्नर से और एक सेंटर से लाइन जा रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे 10वां पार्ट होगा जो कि सबसे अंतिम पार्ट है आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट एमएटी में। ठीक है, और इसमें क्या है, एम्बेडेड फिगर्स से क्वेश्चन आता है जो कि क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि 40 तक होगा। इसमें एम्बेडेड फिगर्स से क्या लेना देना है इसका, एम्बेडेड फिगर से क्या है कि इसमें आपको एक लेफ्ट साइड में क्वेश्चन फिगर और राइट साइड में 4 आपको आंसर जो है यहाँ पे फिगर देखने के लिए मिलेंगे। तो एम्बेडेड का मतलब है कि जो क्वेश्चन आपका दिया होगा वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपके प्रश्न में जो है कहीं ना कहीं जो है ऑप्शन में जो भी फिगर दिए होंगे किसी एक फिगर में आपका छुपा होगा या निश्चित तौर पे एम्बेडेड होगा, उसमें सम्मिलित होगा। वो आपको ढूंढ के निकालना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जिसमें आपका ये एम्बेडेड है या छुपा हुआ है, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन वाले में एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो ये 3 लाइंस हमको जहां देखने के लिए मिलेंगे जिस फिगर में, वही आपका करेक्ट आंसर है। इसमें देखो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अलावा देखो ये एक लाइन, ये दो लाइन और ये तीन लाइन, ये मिल गया है ना। तो इस ये मिल गया, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। बाकी सी और डी भी आपके गलत हो जाएंगे, इसमें आपको मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो पहले से ही क्रॉस कर दिया है। ठीक है, चलो इसके अलावा आप सभी के यहाँ पे एरिथमेटिकल टेस्ट का जो सेक्शन है वो आपका सेकंड सेक्शन हो जाएगा, यानी अंकगणित परीक्षण जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो प्रश्न मिलेंगे, टॉपिक जो होंगे उसके, वो नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम से होंगे। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर से मिलेंगे। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग दियर प्रॉपर्टीज से मिलेंगे। डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम से मिलेंगे। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा ये मिलेगा। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी एटसेट्रा ये सब मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, फ्रैक्शनल नंबर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन अनलाइक फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स नॉट इंक्लूडेड यहाँ पे है। प्रॉफिट लॉस विदाउट कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टॉपिक, यहाँ पे विदाउट कैलकुलेशन वाला जो है परसेंटेज का प्रश्न आपको मिलेगा। पेरीमीटर एंड एरिया, आपको पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल ये आपको जो है मिलेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल एंड इट्स जो है यहाँ पे सिंपल एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगा। डेटा एनालिसिस यूजिंग बार डायग्राम, ग्राफ एंड लाइन चार्ट, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी क्योंकि हम आपको पढ़ाएंगे, यानी कि अलग से इसकी जो है क्लासेस चलेंगी, उसको आपको जो है ज्वाइन करना होगा। थोड़ा बहुत एग्जाम्पल यहाँ पे आपके अरिथमेटिकल टेस्ट का जो है दिया गया है। इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000, ये आपको बताना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड आपसे बोला है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ऐसे फैक्टर या ऐसे जो है मल्टीपल में हम नंबर्स को लिख दें जिसका इक्वल वैल्यू 1000 के बराबर आए,
एंड वो जो हम लोग फ्रैक्शनल या जो भी फैक्टर्स में हम लोग लिखें, मल्टीपल में जो नंबर्स लिखें वो या तो सेल्फ से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो, ऐसे नंबर्स के हिसाब से लिखना है। जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग देख रहे हो, 2 into 2 into 2 into 5 into 5 करोगे तो 2 और 5 दो नंबर्स ही जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो 2 भी 1 से या तो डिवाइड होगा या तो जो है सेल्फ से डिवाइड होगा, और 5 भी या तो 1 से या तो सेल्फ से डिवाइड होगा। तो इस प्रकार से अगर आप टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल्स टू में आपको 1000 जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए सेकंड आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स। मतलब ये दो टाइप ही हैं आपके जो कि यहाँ पे आपका दिया गया है। इस टाइप से ही एक तो लैंग्वेज में होगा और दूसरा जो है आपका कुछ इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे जो है अगर बोल रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि एवरेज फाइंड करना है यानी औसत निकालना है फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स का, पहले प्रथम 4 ऑड नंबर्स का आपको एवरेज निकाल करके दिखाना है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, तो ऑड नंबर्स का आपको एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। पहले तो आपको समझना होगा कि कौन कौन से ऑड नंबर्स है पहले, तो वो आ जाएंगे आपके 1, 3, 5 और 7, और इसका एवरेज निकालना है। तो किसी भी नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए सभी नंबर्स को पहले जोड़ देते हैं, तो 1, 3, 5 प्लस 7 कर देंगे, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे आप लोग जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, 7, 12, 3, 15, 1, 16, तो 16 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, आपको 4 मिल जाएगा। एक तरीका तो ये है। इस प्रश्न को हल करने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब भी आपको एवरेज फाइंड करने के लिए बोले और एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा हो, सीक्वेंस इन द सेंस जैसे ऑड नंबर बोल रहा है ना, तो ऑड नंबर हमेशा दो नंबर्स को छोड़ के, जैसे 1 के बाद 3 आया तो 3 में से 1 घटाओ कितना मिलेगा 2, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 में से 3 घटाओ कितना मिलेगा 2, यानी एक पैटर्न फॉलो करते हुए अगर नंबर्स लिखे हुए हैं तो आप पहले नंबर और अंतिम नंबर्स को जोड़ के 2 से भाग करोगे तब भी आपको एवरेज मिल जाएगा, यानी 7, 1, 8 को 2 से भाग करोगे तो 4 मिल जाएगा। तो इस तरीके के भी शॉर्ट ट्रिक मैं अपनी क्लास में आपको सिखाऊंगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से कम टाइम में आंसर कर पाओगे। ठीक है, चलो अगला जो है यहाँ पे सेक्शन लैंग्वेज टेस्ट का दिया हुआ है। लैंग्वेज टेस्ट में क्या है, आपको एक पैसेज दिया जाएगा और ये पैसेज आपको रीड करना होगा और उसके बाद यहाँ पे आंसर करना होगा। जैसे आप यहाँ पे पूरा पैसेज अगर रीड करोगे तो फॉरेस्ट के बारे में और इकोसिस्टम के बारे में लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखा होगा। जैसे लिखा है टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम एग्जिस्टेंस ऑफ डैश इज एसेंशियल। तो यहाँ पर इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए किसका अस्तित्व होना जरूरी है, तो फॉरेस्ट यानी जंगलों का अस्तित्व होना जरूरी है। फॉरेस्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड कह रहा है अपोजिट ऑफ प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन का मतलब क्या, संरक्षित, सुरक्षित रखना। तो सुरक्षित का अपोजिट क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्शन यानी कि तोड़ना, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तीसरा देखिए क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ वाइज। वाइज का सिनोनिम्स नहीं है, तो ह्यूमोरस जो है यहाँ पे आपका वाइज का सिनोनिम नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे पैसेज से दिए गए हैं, तो इस प्रकार से आपको जो है ये पूरा सिलेबस मिल रहा है, जिसको फॉलो करते हुए आपको सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी को लेकर जाना है। ठीक है, यानी कि अगर आप सिलेबस के अनुसार चलते हो और नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ आप ये समझते चल रहे हो कि हाँ इतने नंबर से इतने नंबर तक ये टाइप का क्वेश्चन आएगा, इतने नंबर से इतने नंबर तक ये टाइप का क्वेश्चन आएगा, और उसमें ये करना है, ये चीज आपको जब रट जाएगा, जब आपको इसके लिए जो है पढ़ना तो वैसे जरूरी है, लेकिन आप देखते ही उसमें ज्यादा समय नहीं लोगे, तुरंत देखते ही समझ जाओगे और सेकंड्स में अपना आंसर कर पाओगे, तभी आप यहाँ पे सिलेक्शन ले पाओगे। और ये पॉसिबल कैसे होगा, सवाल तो यही है ना कुल मिला जुला करके। तो देखिए ये चीज पॉसिबल होगा आप सभी की प्रैक्टिस से, यानी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस करता है वो परफेक्ट बन जाता है अपनी चीजों में। ठीक है, तो आपको जो प्रैक्टिस है, जो यहाँ पे बार बार जो चीजों को रिपीट करके, बार बार चीजों को पढ़ करके जो तैयारी आप करेंगे वो आपको सफलता दिलाएगी अपने सिलेक्शन में। ठीक है, और इसके लिए क्या चाहिए कि आप सभी हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो कि अभी फिलहाल ऑफर में चल रहा है कोर्स, और हमारा कोर्स जो है वो 2499 रुपए का है, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स को अभी ज्वाइन कर सकते हैं 1999 रुपए में, और फुल कोर्स जो है आपको मिल रहा है। और इस कोर्स में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, एक तो लाइव और रिकॉर्डेड 2 क्लासों का यहाँ पे फैसिलिटी आपको दी जा रही है, साथ में
इन जो है यहाँ पे लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ इनकी पीडीएफ और नोट्स भी आपको जो है आपको उसी एप्लीकेशन में उपलब्ध करा दिया जाएगा, जो कि एप्लीकेशन है सोनू सर क्लासेस। ठीक है, इसके अलावा आप सभी को यहाँ पे टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दी जा रही है। टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पे टेस्ट सीरीज में क्या होगा कि एग्जाम से पहले कई बार हम आपका टेस्ट लेंगे। सारे प्रश्न जिस प्रकार से आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में उस प्रकार का हम एनवायरनमेंट बनाएंगे, एप्लीकेशन में टेस्ट जो है यहाँ पे होगा, और वहां पे टेस्ट दे करके अपने आप को आप चेक कर पाओगे कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, कितने आंसर गलत हो रहे हैं। गार्जियन देख पाएंगे कि हमारा बच्चा कितना अच्छा जो है यहाँ पे तैयारी कर रहा है, और उसके अनुसार जो है उनको डायरेक्ट जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अभी ऑफर में 1999 में ही ज्वाइन कर सकते हैं, तो अभी जाइए और ज्वाइन करिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेरे दिया गया है, और साथ में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और या फिर आप हमारा एप्लीकेशन ना डाउनलोड करते हुए आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करते हैं तो बहुत ही बेहतर रहेगा, वो ऑलवेज आपके फोन में इंस्टॉल्ड रहेगा। जब भी हम क्लासेस लाइव जो है शेड्यूल करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये चीज सारी चीजें मात्र 1999 रुपए में उपलब्ध है। तो 1999 रुपए में आप ये मान के चलिए कि सिलेक्शन होना है आप सभी के जी कप सॉरी माफ करिएगा, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो जाना है, प्रवेश परीक्षा आपका क्लियर हो जाना है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।